नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सीए एनआरसी आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 3 लोगों की जमानत को लेकर बुरी तरीके से नाप दिया है। ऐसी फटकार लगाई है कि कोर्ट रूम सन्न रह गया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुई झड़पों के दौरान पकड़े गए 3 छात्रों देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा के बारे में। इन तीनों के खिलाफ यूएपीए लगाया गया था। हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस उनकी जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जिद कर रहे थे कि उनकी जमानत रद्द कर दी जाए मिलॉर्ड। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच को गुस्सा आ गया और कहा कि आप हमारे धैर्य का इम्तिहान न लें तो अच्छा होगा। नतीजा, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की कोई दलील नहीं चली। बेल तो रद्द नहीं ही हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जज के गुस्से का शिकार होना पड़ा, वो अलग। यानी बेल रद्द करवाने गई पुलिस को फटकार खाकर खाली हाथ लौटना पड़ा। अब सुनिए पूरी कहानी। हुआ यूं कि 2 मई को दिल्ली पुलिस की उन तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया जिसमें वो 2021 में आए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद से लगी हुई थी। आपको पता ही है, दिल्ली पुलिस स्टूडेंट एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा की बेल रद्द करवाने के लिए लंबे समय से हाथ पैर मार रही थी। इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अफसोस उसे वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उल्टा बेंच का गुस्सा भी झेलना पड़ा। जस्टिस संजय किशन कौल ने कह दिया कि मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए एसजी साहब। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज करने से साफ इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जस्टिस संजय किशन कौल से गर्मागर्मी भी देखने को मिली। तुषार मेहता तीनों आरोपियों की बेल रद्द करवाने को लेकर एक तरह से अड़ गए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को नजीर न बनाया जाए। इस पर जस्टिस कौल को गुस्सा आ गया। इसी पर मेहता को फटकार लगाते हुए कहा कि आप मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। हमें ऐसा कारण नहीं दिखता जिससे इस मामले को फिर से जिंदा किया जाए। दरअसल तुषार मेहता ने जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच से कहा कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के कुछ अंशों पर फिर से गौर करें, बार बार कहा, जबकि जज साहब कह रहे थे कि आदेश में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बावजूद इसके एसटी साहब ने उनसे दोबारा आदेश पर गौर करने को कहा तो जज साहब से उनका विवाद हो गया और तुषार मेहता को जबरदस्त फटकार लग गई। इतना ही नहीं, जस्टिस कौल ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के दौरान जमानत के आदेशों में लंबे विचार विमर्श पर भी बेहद नाराजगी जताई। आपको बता दें कि इससे पहले जून 2021 में भी दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने पहुंची थी। उस समय भी कोर्ट ने दिल्ली मामले की साजिश के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्रों और पिंजरा तोड़ ग्रुप के कार्यकर्ताओं की जमानत के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा जनवरी 2023 में भी इसी मामले में सुनवाई हुई थी। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जेबी पारदीवाला की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि हम अनावश्यक रूप से सलाखों के पीछे लोगों को रखने में विश्वास नहीं रखते। जस्टिस कौल ने कहा कि मामले में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई में घंटों बिताना हाईकोर्ट के समय की पूरी तरह बर्बादी है। इसके बाद 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल यह मामला है 2020 का। दिल्ली पुलिस में जगह जगह झड़प हुई थी। तीनों छात्रों को मई 2021 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। 15 जून 2021 के अपने आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और संजय भंबानी की बेंच ने दिल्ली पुलिस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि महज प्रदर्शन करने के लिए तीनों छात्रों पर यूएपीए नहीं लगाया जा सकता। बेंच का मानना था कि तीनों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसे आतंकी गतिविधि माना जाए। स्टूडेंट एक्टिविस्ट सिर्फ अपनी आवाज उठा रहे थे। इसमें पुलिस को आतंकवाद कहां से दिख गया, बेंच ने कहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यहां तक कह दिया था कि सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए यूएपीए का बेजा इस्तेमाल कर रही है। बहुत बवाल हुआ था इस पर। कमाल यह है कि हाईकोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी और बेल मिलने के बावजूद दिल्ली पुलिस तीनों छात्रों को रिहा करने को राजी नहीं दिख रही थी। इस वजह से मामले ने बहुत तूल पकड़ लिया था। जब रिहाई में देरी को लेकर दिल्ली पुलिस से सवाल किया गया तो लोअर कोर्ट में पुलिस का कहना था कि तीनों आरोपियों के मूल ठिकानों पर जाकर हमको पड़ताल करनी है।
आने जाने में बहुत समय लग रहा है। जब तक पूरी छानबीन नहीं हो जाती तब तक हम बेल मिलने के बाद भी उनको छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद मामला फिर से दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अभी के अभी छोड़िए तीनों को। इस पर पुलिस को झुकना पड़ा था, लेकिन इसके बाद से लगातार पुलिस जमानत रद्द करवाने की कोशिश में लगी हुई थी। 2 साल हो गए, लेकिन 2 मई को भी उसे करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। इतनी बेइज्जती क्यों करवाती है फर्जी केस थोपने वाली दिल्ली पुलिस, किसी की समझ में नहीं आता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। हम लिंक्डइन पर भी मौजूद हैं, पता वही है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए और जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देखें लाइक और कमेंट जरूर किया करें। नमस्कार।